मुंबई का मेयर कौन होगा ये तो 16 तारीख के नतीजे बताएंगे। लेकिन उसके पहले मुंबई के मेयर की जात, उनका धर्म, उनकी भाषा, इसको लेकर अलग अलग पॉलिटिकल बयान आने शुरू हो गए हैं। अब नया बयान आया है पूर्व मंत्री कृपा शंकर जी का, जो ये कह रहे हैं कि मुंबई का मेयर उत्तर भारतीय होगा। हालांकि उन्होंने अपने बयान से यू टर्न जरूर लिया है, लेकिन तब तक गंगा नदी से बहुत पानी बह गया था। अब इस पर क्या प्रतिक्रिया है सत्ता पक्ष की और विपक्ष की, ये तो हम जान ही रहे हैं। हमारे साथ संजय निरुपम जी हैं, जो शिवसेना के प्रवक्ता हैं। सर, आप बताएं कि ये जो बयान आया है, पहले बयान आया कि खान पठान होगा, फिर बयान आया कि हिंदू मराठी होगा, अब उत्तर भारतीय, इतना ज्यादा मेयर को लेकर कॉन्सेंट्रेशन क्यों है? देखिए, मुंबई महानगर पालिका के चुनाव के बाद जो मेयर बनेगा उसका फैसला तो मुंबई का मराठी भाषिक समाज करेगा और मराठी भाषी की तय करेंगे कि मुंबई का अगला मेयर कौन है। अब रह गई बात कौन सी भाषा कौन से समाज में, याद दिलाना चाहूंगा कि महाराष्ट्र के आराध्य दैवत छत्रपति शिवाजी महाराज हैं और शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की थी। तो हम सब बुनियादी तौर पर एक हिंदू अ, आस्थाओं में विश्वास करते हैं, हिंदू संस्कृति और परंपरा के लोग हैं। तो कोई भी होगा, वो निश्चित तौर पर छत्रपति शिवाजी महाराज का के विचारों में विश्वास करने वाला होना चाहिए, ऐसी हमारी भूमिका है। लेकिन आज फिलहाल जो लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जय श्री राम नहीं चलेगा, जय महाराज चलेगा, उनको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज का यह प्रदेश है और वो कभी रामद्रोही नहीं थे। आप चंद जिहादियों के वोट के चक्कर में जिस प्रकार से रामद्रोही बनते जा रहे हैं, आपको भूलना नहीं चाहिए कि जब शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी थे, तब उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए कितना जबरदस्त अभियान चलाया था, जी। आंदोलन चलाया था। वो कभी राम विरोधी नहीं थे। लेकिन आप एक संकुचित मानसिकता लेकर के जिस तरह से भगवान राम के ऊपर हमला करने लगे हैं, उसको इस शहर का जो हिंदूवादी समाज है वो कभी भी माफ नहीं करेगा। और ये जो लोग जातियों और भाषा में लोगों को तोड़ने में लगे हैं, ऐसे लोगों को जबरदस्त जवाब दिया जाएगा और इस पर मराठी भाषिक सबसे आगे रहेंगे। सर, एक सवाल और आ रहा है, आपने ही वो सवाल उठाया है, आपने एक्सपोस्ट किया है कि यूबीटी के जो कैंडिडेट हैं वो उर्दू भाषा को बहुत ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। ये क्या मामला है? देखिए, सबसे पहले मैं स्पष्ट कर दूं, मैं किसी भी भाषा के खिलाफ नहीं। उर्दू भाषा भी हमारी भाषा, हिंदी भाषा हमारी है, मराठी भाषा हमारी, गुजराती भाषा, बंगाली भाषा, सब हमारी भाषा है। अंग्रेजी हमारी भाषा नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने मराठी भाषिक समाज की भावनाओं को भड़काने के लिए हिंदी के खिलाफ एक जबरदस्त अभियान चलाया, उनका जो ढकोसला है, उस ढकोसले को मैं बेनकाब करने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको इस देश की जो एक बड़े पैमाने पे लोगों की जो मातृभाषा है, वो हिंदी भाषा से नफरत है। लेकिन आप ही लोग उर्दू भाषा को पसंद करते हैं, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन आपको भी अगर उर्दू भाषा पसंद है मराठी भाषा के खिलाफ, तो हिंदी भाषा के खिलाफ भी नफरत करने का कोई अधिकार नहीं है। तो आपने तो कह दिया कि स्वर्ग से बाला साहब ठाकरे श्राप देंगे, श्राप दे रहे होंगे, उनकी आत्मा को इतनी तकलीफ हो रही बिल्कुल होगी। देंगे, क्योंकि बाला साहब जी एक मराठी भाषिकों को न्याय और अधिकार दिलाने के लिए पूरी ज़िंदगी संघर्ष किए और उसमें उनको कामयाबी भी मिली। मराठी भाषियों के एक मानबिंदु हैं, उनके आस्था के प्रतीक हैं बाला साहब जी। और लेकिन उन्होंने कभी भी हिंदी के खिलाफ कोई बात नहीं की। वो कई बार हिंदी में भाषण भी देते थे, हिंदी में इंटरव्यू भी देते थे। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान इसके खिलाफ कभी भी बाला साहब जी नहीं थे। ये आज जो उनके जो वंशज हैं, वो जिस तरीके से अपनी अपनी अपने 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 एक जनाधार जो उनका बिखर रहा है और जिसकी वजह से जो लोगों से वो डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं, ऐसे मराठी भाषियों को भड़काने के लिए जिस तरह से एंटी हिंदी कैंपेन चल रहे हैं, वो सरासर आपत्तिजनक है। आपको सभी भाषाओं के प्रति सम्मान होना चाहिए। महाराष्ट्र में मराठी भाषा के प्रति एक विशेष सम्मान होना चाहिए क्योंकि यहाँ की भाषा मराठी भाषा है। सर, अखिल चित्रे यूबीटी के नेता हैं। उन्होंने अमित साटम, जो मुंबई प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके ऊपर एक वीडियो निकाला है। आज भी एक दूसरा वीडियो निकाल रहे हैं कि मुस्लिम कार्यक्रमों में अमित साटम गए और वहां पे अल्लाह अकबर का नारा दिया। अब वो ये बताना चाह रहे हैं कि नैरेटिव जो है वो बीजेपी का कुछ और है और असलियत कुछ और है। कि जो भी ये चितरे-फितरे हैं इनको नहीं मालूम है, ये सब नए-नए शिवसेना से जुड़े हुए हैं। शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे हमेशा कहते थे कि वो जो राष्ट्रद्रोही मुसलमान हैं उनके खिलाफ हैं। वो जो देशद्रोही मुसलमान हैं उनके खिलाफ हैं। वो राष्ट्रवादी मुसलमानों को साथ में रखते थे। साबिर शेख इसके सबसे बड़े उदाहरण थे। अब उबाठा वाले लोग ऐसे लोगों को अपने प्रचार में शामिल करते हैं जो बम विस्फोट के आरोपी हैं। उबाठा वाले लोगों ने
संभाजीनगर से एक ऐसे मुसलमान को अपनी पार्टी में शामिल किया, जो छत्रपति संभाजी महाराज के खिलाफ अभियान चलाता था। जब संभाजीनगर का नामकरण हो रहा था, नामांतरण हो रहा था, तब उस नामांतरण के खिलाफ, सरकार के इस फैसले के खिलाफ उसने जबरदस्त अभियान चलाया था, जिसने हिंदू-मुस्लिम दंगों में एक भूमिका निभाई। राशिद मोहम्मद। जो शिवसेना शिवसेना की शाखाओं के ऊपर पत्थर चलाता था। ऐसा राशिद मामू, जो घोषित तौर पर हिस्ट्री शीटर है, जो घोषित तौर पर हिंदू विरोधी है, जो घोषित तौर पर हिंदुस्तान के महापुरुषों से का नफरत करने वाला व्यक्ति है। ऐसे व्यक्ति को जो आप पार्टी में लेते हैं, तो हम उसके खिलाफ हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इस देश के सर्वसाधारण जो राष्ट्रभक्त मुसलमान हैं, हम उसके खिलाफ हैं। हम उनके खिलाफ नहीं हो सकते। हम अशफाक उल्लाह खान को मानने वाले लोग हैं, अब्दुल हमीद को मानने वाले लोग हैं, हम एपीजे अब्दुल कलाम को मानने वाले लोग हैं। लेकिन जो इस देश में रह के पाकिस्तान के गीत गाते हैं, पाकिस्तान के प्रति श्रद्धा रखते हैं, ऐसे मुसलमानों के हम खिलाफ हैं। इसलिए अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति अपने किसी धार्मिक कार्यक्रम में मुझे बुलाता है और वो अगर राष्ट्र प्रेमी है, तो मैं बिल्कुल जाऊंगा। और कभी भी शिवसेना प्रमुख ने इसका विरोध नहीं किया था। बिल्कुल साफ तौर पर संजय निरुपम जी बहुत सारी बातों पर अपनी स्पष्ट राय देते हुए, जैसे कि वो स्पष्ट राय के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने साफ कहा कि जो देश के प्रति समर्पित मुस्लिम है, उसके साथ हर महायुति की जो पार्टी का घटक है वो खड़ा है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके की राजनीति हो रही है मेयर को लेकर, उसमें सिर्फ जो हिंदू और मराठी वर्ग है, जो यहाँ का भूमिपुत्र है, वही मेयर बनाएगा और वही मेयर बनेगा। इसको लेकर जो विवाद कर रहे हैं वो सिर्फ धार्मिक राजनीति कर रहे हैं। शिंदे शिवसेना के नेता संजय निरुपम ने एक आरोप लगाया कि उद्धव बालासाहेब ठाकरे की जो शिवसेना है, उनके उम्मीदवार उर्दू में प्रचार कर रहे हैं, उर्दू में वो अपने जाहिरनामा बना रहे हैं, उर्दू में पोस्टर बैनर बना रहे हैं। तो उनका ये कहना है कि बाला साहेब स्वर्ग से भी श्राप दे रहे होंगे। हम बात करते हैं उन्हीं उम्मीदवार से, मेघना माने से, जिनके बारे में ये आरोप संजय निरुपम ने लगाया है। मैम, आप क्या कहेंगे इस आरोप पर? जय महाराष्ट्र। पहले तो मैं एक बात यहाँ पे बोलना चाहूंगी कि हम कोई भी धर्म, जाति, प्रांत या कोई भी कास्ट, रिलीजन के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। अगर बात की जाए उर्दू में छपे हुए पैम्फलेट की, तो एक चीज मैं आपको जिम्मेदारी से बताना चाहती हूँ कि उर्दू ये एक भाषा है, जैसे मराठी भाषा है, हिंदी भाषा है, इंग्लिश भाषा है, गुजराती भाषा है, उसी तरह उर्दू एक भाषा है। अगर कोई भाषा का अगर हम लोग इस्तेमाल करते भी है, तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई गलत है। कोई भी संस्कार हो, संस्कृति हो, इसमें हमें सिखाया गया है। हमारे पक्ष के वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे हो और हमारे उद्धव साहब ठाकरे हो या आदित्य साहब ठाकरे हो, हमारा एक ही कहना है कि ये इलेक्शन हम लोग विकास विकास काम पे आगे जाएंगे। कोई भी भाषा के लोगों को बिल्कुल उनके सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं करेंगे। लेकिन एक उनका कहना है कि आप मराठी उम्मीदवार हैं, आपके वार्ड में मराठी जनसंख्या भी है, तो आपने मराठी में पैम्फलेट क्यों नहीं बनाया? बिल्कुल, मैं आपको ये बिल्कुल दावे के साथ दिखाना चाहूंगी और बताना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से। मेरे पैम्फलेट्स मराठी में है, मेरे पैम्फलेट्स हिंदी में है, मेरे पैम्फलेट्स इंग्लिश में भी है और इसका मैं आपको पुरावा भी दे सकती हूँ। इसके साथ साथ मैं आपको बहुत रिस्पॉन्सिबली ये स्टेटमेंट देना चाहती हूँ कि मेरे अपोजिशन में जो पार्टी है, उनके भी वर्सोवा विधानसभा के उम्मीदवार है जिन्होंने उर्दू में अपना पैम्फलेट बनाया है। अगर मेरे वार्ड में मराठी लोग हैं, उत्तर भारतीय लोग हैं, गुजराती है, सिंधी है, उसी तरह मुस्लिम कम्युनिटी के भी लोग हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि अगर उर्दू में किसी ने पैम्फलेट छापा है, फिर वो मैं यूबीटी की उम्मीदवार हूँ या बीजेपी के उम्मीदवार है, उसमें हम लोग नहीं लगता कि कुछ गलत है। तो आपको लगता है इसको बेवजह तूल दिया जा रहा है, बेवजह इसको इम्पोर्टेंस दी जा रही है ताकि ये बीएमसी चुनाव में उर्दू, हिंदू, मुस्लिम चलता रहे? मैं बाकी की जगह की तो बात नहीं कर सकती, लेकिन मैं वार्ड 60 में एक बात कहना चाहूंगी कि पिछले 2017 में यहाँ पे जो नगर सेवक थे, वो 5 साल और उसके आगे के जो 3 साल यहाँ पे प्रशासन बैठा है, उन लोगों ने कुछ भी विकास काम किया नहीं है। आज उनके पास कुछ रहा नहीं है। पिछले 1 साल में मेरे पार्टी के यहाँ के विधायक हारून खान साहब है, उन्होंने जो 1 साल में काम किया है, वो विकास काम लेके आज हम लोग आगे चुनाव में खड़े रहने वाले हैं। उनके पास कहने के लिए उनके पास कुछ ठोस मुद्दा है नहीं, इसलिए वापिस विकास काम का मुद्दा ना लेते हुए धर्म जाति में तेढ़ निर्माण कर रहे हैं और धर्म जाति के
नाम पे लोगों में एक कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले हैं। आपके इस वार्ड 60 के डेमोग्राफी के बारे में अगर हम बात करें तो किस तरह के यहाँ पे जनसंख्या है? बिल्कुल, यहाँ पे मराठी लोग हैं, जहाँ पे आरटीओ है, बुदरगढ़ है, यहाँ पे मराठी लोग हैं। अगर हम लोग मिल्लत नगर में जाते हैं तो मुस्लिम लोग हैं। अगर लोखंडवाला या शास्त्री नगर है, यमुना नगर है, वहाँ पे मिक्स कम्युनिटी है। ये पूरा 100% हाई राइज एरिया है। यहाँ पे अलग-अलग कम्युनिटी के लोग हैं और सारे कम्युनिटी के लोगों का, उनकी भाषा का, उनके जात का, धर्म का मैं बिल्कुल सम्मान करती हूँ। बिल्कुल साफ तौर पर जो उम्मीदवार हैं उद्धव बालासाहेब ठाकरे की पार्टी शिवसेना की, उनका कहना है कि वो सिर्फ उर्दू भाषा में उन्होंने पैम्पलेट नहीं बनाए हैं, बल्कि मराठी में है, अंग्रेजी में है, हिंदी में है। तो इसको बेवजह तूल देना ठीक नहीं है। उर्दू पैम्पलेट विवाद पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस की नेता शालिनी ठाकरे हैं। मैम, आप ये बताएं कि ये जो पूरा विवाद हो रहा है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? सबसे पहले तो मैं अभिनंदन करूंगी मेघना ताई का कि उनको यहाँ से उम्मीदवारी मिली है और हमारे को बहुत ज़्यादा अपेक्षा है कि वो यहाँ की हमारे हक की नगर सेविका होंगी। ये बात तो देखिए, अब इलेक्शन है तो बात करने की कोशिश तो की जाएगी और जो सत्ते में है उनके पास बात करने के अलावा कुछ है ही नहीं ना, कुछ क्या दिखाएंगे वो। तो उनको कंट्रोवर्सीज के अलावा कुछ करना है ही नहीं। जहाँ पे हमारे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का जो हमारी तरफ से मैं ये बोलूँगी कि देखिए, जहाँ पे जो वार्ड है, ये वार्ड के इलेक्शंस हैं, ये म्युनिसिपल इलेक्शंस हैं, वहाँ पे हर जगह के लोग होते हैं। और हमारी भी पार्टी ने, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने, जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे मुस्लिम कैंडिडेट भी दिया है। अब अगर हमने मुस्लिम कैंडिडेट दिया है तो मतलब हम हिंदुत्व विरोधी हो गए क्या, या हमने अपना अपना पक्ष छोड़ दिया है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे इस वार्ड में ज़रूरत जहाँ पे है, जहाँ पे मुस्लिम संख्या लोगों की ज़्यादा है, वहाँ पे उनके भाषा में अगर पत्र छापा भी है तो वो हर इलेक्शन में हर कैंडिडेट छापता है। मुझे इसमें कोई दो मत नहीं लेकिन दिखता। सभी पार्टियों ने मुस्लिम उम्मीदवार दिए हैं, भले वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, शिंदे सेना हो या फिर बाकी दूसरी पार्टियां, वंचित बहुजन आघाड़ी ने भी दिया है। ऐसे में मुद्दा सिर्फ यूबीटी का उठाना। देखिए, यहाँ पे अगर बोलना चाहूँ तो जैसे राज साहब ने उस दिन खुद बोला था, बहुत सारे वीडियोस हैं हमारे पास भी दिखाने के लिए कि कौन टोपी पहनकर कहाँ जाते हैं और कहाँ पे झुकते हैं और क्या करते हैं, वो सब हमारे पास भी है। लेकिन इस टाइम उस बात पे बोलना मैं नहीं चाहूँगी। यहाँ पे मुद्दा है कि हमारे को अच्छा कैंडिडेट मिला है और उस कैंडिडेट को चुन के लाना हम सबकी जवाबदारी है। उसके लिए जो करना पड़े वो करेंगे।